जादुई गुफा। एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका रामू। स्वभाव से अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राजगायक जय सिंह रहता था। वह था तो रामू का पड़ोसी, लेकिन राजगायक होने के घमंड में रामू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। रामू के कानों में जब उसके सुरीले गानों के बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं जय सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा, गाना गाकर मन बहलिया करूंगा। ये सोचकर वह जय सिंह के पास गया। बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? जय सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? रामू उसका मजाक समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है, कृपया मुझे सिखा दो। तो ऐसा करो रामू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई, तुम भी वहीं चले जाओ, जय सिंह ने कहा। रामू उसकी बात सच मानकर वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामू आवाज लगाने लगा, गुरुजी, गुरुजी। रामू ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। रामू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। ये देखकर रामू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, और उसने ये देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में बीड़ा लिए एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। रामू आश्चर्यचकित हो गया। रामू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम रामू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। रामू हकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह स्त्री पूछने लगी, मेरा पड़ोसी मित्र जय सिंह राजगायक है, उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। रामू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सीखने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? गुरुजी कहाँ हैं? हिम्मत जुटाकर रामू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह स्त्री बोली, तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर रामू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर रामू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था, तो कोई इकतारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, रामू, तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। ये कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। रामू अब प्रतिदिन वहां आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और रामू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब रामू गुफा में आया, तो देवी रामू के सिर पर हाथ रखकर बोली, रामू, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। रामू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? रामू, जो मन के अच्छे होते हैं, वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 महीने में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर देवी गायब हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। रामू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा।
राजगायक जयसिंह उस समय घर पर ही था। उसे रामू के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गांव में भला किसका हो सकता है। वह घर के बाहर निकला। क्या देखता है कि यह तो रामू गा रहा है। वह हैरान रह गया। रामू की नजर भी जयसिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और जयसिंह के पैरों पर गिर पड़ा। जयसिंह हड़बड़ा गया। पूछने लगा, रामू, क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। रामू विनम्रता से बोला। जयसिंह कुछ समझा नहीं। वह तो रामू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे, भूल गए तुम। सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। रामू उसे याद दिलाते हुए बोला। जयसिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से। रामू बोला, मित्र, वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी। उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया था। जयसिंह मन ही मन जलने लगा। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन ये तो वहीं से गाना सीखाया। वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब रामू प्रतिदिन सुबह गाना गाने लगा। जयसिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि रामू कहीं राजा के पास पहुंच गया, तो राजा उसे ही राजगायक बना लेंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। ये सोचकर वह पहाड़ी की ओर चला गया। ऊपर गुफा में पहुंचकर जयसिंह ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गईं। पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम जयसिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र रामू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में रामू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसी ही मीठी बना दीजिए। जयसिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि जयसिंह वही है जिसने रामू को धोखा दिया था। वह बोली, जयसिंह, तुम्हारी आवाज में तो रामू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो, तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं रामू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा, वह भी तुम भूल जाओ। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। जयसिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खनखार कर गाना चाहा, लेकिन ये क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ रामू के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताई। बोला, रामू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, दोस्ती में कैसी माफी? माफी हम चलकर देवी से मांगते हैं। वह बहुत दयालु हैं, अवश्य माफ कर देंगी। चलो, उठो, वहीं चलते हैं, रामू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गईं। पूछने लगी, कहो रामू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर रामू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ कर दो। उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दो। लेकिन रामू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था, देवी बोली। अब यह अपने किए पर पछता रहा है, रामू बोला। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। ये कहते हुए देवी ने जयसिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, जयसिंह, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। ये बात हमेशा याद रखना। जी। कहते हुए जयसिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। जयसिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ। रामू से बोला, रामू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राजदरबार में ले चलूंगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊंगा। रामू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ। खेती बाड़ी में ही मेरा मन रमता है। राजगायक तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे।
सिख, अति लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है।